27वीं आईनी तरमीमी बिल 7 नवंबर को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां बिल का जायजा लेंगी। रवा माह पार्लियामेंट से मंजूर करवाने के हतमी प्लान पर वफाकी हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी। मुजवजा तरमीम में आईनी अदालतों का मामला और जजेस तबादलों समेत अहम इस्लाहात शामिल। आर्टिकल 243 में तरमीम होगी। मुल्क भर में एक ही तालीमी निसाब। वफाकी इख्तियारात में इजाफा। NFC अवार्ड भी 27वीं तरमीम की तैयारी में ज़ेरे गौर आने का इम्कान। हुकूमत ने तरमीम का मुसवदा फिलहाल पीपल्स पार्टी के साथ शेयर किया है। इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने के बाद तरमीम पार्लियामान में पेश की जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत हो रही है। हमने तरमीम में अदलिया की मजबूती के लिए काम करना है। अब आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ जाएंगे। अता तारड़ की शहबाज शरीफ के हद तक इज़्ज़त दावा केस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले। शहबाज शरीफ एक अच्छी शोहरत रखने वाले सियासतदान हैं, हमेशा अवामी खिदमत की है। बानी PTI के वकला ने 120 बार तारीख मांगी है। झूठे इल्ज़ामात लगाना बानी PTI का शिवा है। बानी के पास कहने को कुछ है, ना बतौर सबूत कुछ है। झूठे इल्ज़ामात से शहबाज शरीफ की साख मुतासिर हुई। उम्मीद है कि इस केस में हमें इंसाफ मिलेगा। पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा मुजवजा 27वीं तरमीम की मुखालिफ हैं। ज़राए के मुताबिक पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में रहनुमा मुखालफत करेंगे। सेनेटर रजा रब्बानी और दीगर रहनुमा अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। PP रहनुमा कहते हैं वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। NFC अवार्ड में सूबों के तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे को तस्लीम नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी सूबों को मिले महकमों की वफाक को मुंतकली की मुखालिफत करेगी। वफाकी हुकूमत जल्द कौमी असम्बली और सेनेट में 27वीं तरमीम का बिल पेश करना चाहती है। बानी PTI से मुलाकात के बाद 27वीं तरमीम पर रद्द-ए-अमल देंगे। रावलपिंडी में बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी कमेटी में बातचीत करके अपने राह-ए-अमल तय करेंगे। माजी में आयन में तरमीम इत्तेफाक राय से होती रही है। 2 साल से अदालत के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। यह जुल्म, ज्यादती और गलत है। बानी को आप जितना भी जेल में रखें, लेकिन वो लोगों के दिलों में जिंदा है। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों की एंट्री। अक्सर इलाकों में यालाबारी। बारिश के बायस जल थल एक हो गया। आइंदा 1 से 2 रोज तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिश की पेशगोई। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला में भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के नज़ारे। अपर दीर, लोअर दीर, चित्राल, बाजोड़, कुमराट और दीगर इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। बारिश और बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी। एबटाबाद को बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया। सियाहती मकामात पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश। बादलों और तेज हवाओं के बायस पंजाब में स्मॉग में नुमाया कमी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 पर आ गया। भारत का शहर कलकत्ता दुनिया का आलूदा तरीन शहर। इंडेक्स 241 तक पहुंच गया। लाहौर दूसरे और दिल्ली तीसरे नंबर पर मौजूद। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने 1 माह के लिए इतवार को तमाम कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने की तजवीज़ दे दी। स्मोक के तदारुक की दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म दिया कि शहर में 5 मिनट के लिए भी ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। अदालत का वासा और LDA की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि 6 माह से जगह जगह वासा के तामीराती काम चल रहे हैं। वासा के मंसूबे शुरू होते हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। बड़े बड़े पाइप 6 माह पहले ही सड़कों पर रख दिए हैं, जिससे हादसात हो रहे हैं। पूरे लाहौर में इतनी मिट्टी कर दी गई है कि जिसकी कोई हद नहीं। इतनी मिट्टी में स्मोक गन क्या करेगी? महकमे माहौलियात, वासा और LDA को जुर्माना क्यों नहीं करता? अदालत ने वासा और LDA के जिम्मेदार अफसरान को कल तलब कर लिया। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी। इंतजामिया ने परवाज़ों के लिए मुतबादिल रास्ते अपनाना शुरू कर दिए। परवाज़ों में ताख़ीर के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। तर्जुमान का कहना है कि निजी कंपनी के ऑपरेटर्स के जरिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मुख्तलिफ परवाज़ें रवाना भी कर दी गई हैं।
पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 से वर्चुअल खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए हैं। अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी सामने आई है। सियासी मुखालिफिन भी वज़ीर आला मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतासिर हैं। काश कोई ऐसी ऐनक बन जाए जिससे खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती सूरत हाल नज़र आ जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में सरकारी तकर्रियाँ मेरिट पर होती हैं। मरीम नवाज़ के दौर में 90 मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। आज से पहले कभी किसी ने इतने मनसूबे शुरू नहीं किए। पूरे सूबे को सुथरा बनाना हमारा अज़्म है। कलअदम TLP के टिकट होल्डर्स का जमात से लाताल्लुकी का इजहार। रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती। रियासत के साथ सियासत नहीं हो सकती। रियासत पर हमला किसी भी तौर पर कबूल नहीं। बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट और दीगर रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना दुरुस्त नहीं था। रियासत पाकिस्तान के साथ डट कर खड़े हैं। रियासत को खतरा हो तो हमारी सियासत का कोई फायदा नहीं। कराची में ई चालान सिस्टम शहरियों की जेबें हल्की करने लगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्मानों पर लाहौर इस्लामाबाद के मुकीम भी हैरान। हेलमेट ना पहनो तो कराची में 5,000, लाहौर में 2,000 और इस्लामाबाद में सिर्फ 1,000 रुपये चालान है। वन वे तोड़ने पर कराची वालों के लिए बाइक का जुर्माना 25,000, कार का 30,000 और हैवी गाड़ी का सीधा 1 लाख रुपये। इस्लामाबाद में यही गलती सिर्फ 1,000 और लाहौर में 2,000 में निमट जाती है। पार्लियामेंट लॉजेस का 13 बरस से ज़ेर इल्तवा नया ब्लॉक तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्लियामेंट लॉजेस के ज़ेर तामीर नए ब्लॉक का दौरा। मोहसिन नकवी ने जारी कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मनसूबे की जल्द तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा, पार्लियामेंट लॉजेस समेत अवामी फलाह के तमाम मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा।